नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म आरजे फाइनेंशियल प्लानर पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी हमें क्लेम नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते। तो आइए देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल में हेल्थ पर कम ध्यान देने की वजह से अब गंभीर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर लोगों को ऐसी बीमारियों का पता तब चलता है जब वो हॉस्पिटल के महंगे बिल चुकाने के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं होते। ऐसी स्थिति से उभरने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत काम आते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस जरूर शामिल करें। वहीं अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे भी हेल्थ कवर को लेकर अब लोगों में काफी जागरूकता बढ़ने लगी है। कोविड के बाद हेल्थ कवर लेने वालों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन कई बार हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि हेल्थ पॉलिसी चूज करते टाइम हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसमें कितने नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। बुजुर्ग माता पिता बीमारियों की चपेट में आमतौर पर ज्यादा आते हैं, इसलिए उन्हें बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी जरूरत हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा एक सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए जिसमें आपको कैशलेस फैसिलिटी का ऑप्शन जरूर मिले। वो पॉलिसी देखनी चाहिए। आपकी पॉलिसी में जितने ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमें जिस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए वो है जीरो को पेमेंट। मतलब जिस पॉलिसी में जीरो को पेमेंट हो वो चूज करनी चाहिए। क्या होता है ये जीरो को पेमेंट? कई सीनियर सिटीजन हेल्थ कवर प्लान में एक को पेमेंट सेगमेंट भी होता है जिसके लिए आपको क्लेम के पहले कुछ अमाउंट का भुगतान करना होता है। दोस्तों, को पेमेंट ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कुछ कंपनियां क्लेम के टाइम पे को पेमेंट करवाती हैं। यानी अगर 1 लाख का क्लेम आया है तो कुछ पेमेंट आपको करना होगा और कुछ पेमेंट कंपनी करेगी। जैसे 70,000 का पेमेंट कंपनी ने किया तो 30,000 आपको करना होगा। 70-30 का रेशियो होता है, 80-20 का भी रेशियो होता है। अभी काफी सीनियर सिटीजन की पॉलिसीज ऐसी चल रही हैं जिसमें को पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां हमें जीरो को पेमेंट का ऑप्शन चूज करना चाहिए, या उसे हम जीरो डेप्ट पॉलिसी भी कहते हैं, जीरो डेप्रिशिएशन पॉलिसी। तो कोशिश करें जिस पॉलिसी में को पेमेंट का ऑप्शन ना हो या जीरो डेप या जीरो को पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल हो, वो पॉलिसी हमें सीनियर सिटीजन के लिए चूज करनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमें जिस पॉइंट का ध्यान रखना है वो है नो क्लेम बोनस। जब हम एक सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर रहे होते हैं तो उसमें नो क्लेम बोनस का बेनिफिट भी शामिल हो। अगर पिछले साल में कोई क्लेम नहीं आया है तो यह बेनिफिट आपको नेक्स्ट दोस्तों पॉलिसी में नो क्लेम बोनस का भी ऑप्शन शामिल हो। नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस होता है अगर पिछले साल कोई क्लेम नहीं आया है तो यह बेनिफिट आपके प्रीमियम को बढ़ाए बिना आपकी पॉलिसी के रिस्क कवर को एक सर्टेन परसेंटेज तक बढ़ा देता है। तो हमें वो पॉलिसी चूज करनी चाहिए सीनियर सिटीजन्स के लिए या अपने लिए जिसमें नो क्लेम बोनस का भी ऑप्शन अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमें ध्यान देना है दोस्तों वो है डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट। डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट क्या होता है कि कभी कभी सीनियर सिटीजन को हॉस्पिटल के बिस्तरों की कमी या किसी अन्य कारण की वजह से हमें घर पर ही ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे या हॉस्पिटल का खर्चा बियर नहीं कर पा रहे, तो अगर पॉलिसी में आपके में डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा तो आप घर पर ही उनका इलाज करा पाएंगे। आपको सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसी हेल्थ स्कीम को चूज करना चाहिए जो पॉलिसी डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट का ऑप्शन देती है। यानी घर पर ही आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपने सीनियर सिटीजन का, अपने बुजुर्गों का। तो ये ऑप्शन भी हमें देख के चलना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट है वो ये है, सीनियर सिटीजन के केस में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो उसमें ओपीडी का ऑप्शन भी हमें देखना चाहिए कि ओपीडी एक्सपेंसेस शामिल हैं या नहीं। कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें ओपीडी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता।
ओपीडी एक्सपेंसेस ये कहलाता है कि सीनियर सिटीजन को अक्सर रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, तो इस केसेस में ओपीडी एक्सपेंसेस फायदेमंद होता है। ओपीडी जिसमें हमें रेगुलर ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं सीनियर सिटीजन का, तो हम इजीली ओपीडी के ऑप्शन को चूज करके जा सकते हैं। इसलिए आपको ऐसा प्लान चुनना चाहिए जिसमें ओपीडी एक्सपेंसेस भी शामिल हों। नेक्स्ट दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो आता है लाइफ स्टाइल रिन्यूअल ऑप्शन। ये ऑप्शन अभी न्यू ही स्टार्ट हुआ है। बता दें कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी महंगा होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी महंगा होता है, उनके प्रीमियम महंगे हो जाएंगे। इसलिए लाइफ टाइम रिन्यूअल के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनके लिए दूसरी पॉलिसी की तलाश न करनी पड़े। लाइफ टाइम रिन्यूअल ऑप्शन रहेगा इसमें, तो आपको उम्र बढ़ने के साथ में दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरी कोई पॉलिसी चूज करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है वो है फ्री मेडिकल टेस्ट। किसी बीमारी का समय पे अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो किसी भी मरीज की जान बचा सकता है। रेगुलर ट्रीटमेंट की जांच जो होती है वो बीमारी का जल्दी पता लगाने में मददगार होती है, तो वो ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। आपको हमेशा ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करनी चाहिए जिसमें सीनियर सिटीजन को फ्री मेडिकल टेस्ट की सुविधा मिल रही हो। यानी अगर फ्री मेडिकल टेस्ट होगा तो हम रेगुलर ट्रीटमेंट के जरिए जो भी पेशेंट है उसकी बीमारी को हम पता लगा सकते हैं, और अगर समय पे पता लगा लिया तो हम उसका निदान भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम कि उसमें फ्री मेडिकल टेस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमें ध्यान रखना है वो है वेटिंग पीरियड। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जब हम लेने जा रहे होते हैं तो उसमें आपके पास में ऑप्शन दिखाई देता है कि वेटिंग पीरियड है इसमें 36 मंथ्स का या 48 मंथ्स का। मीन्स अगर आप वही वेटिंग पीरियड कहलाता है। मीन्स जो भी आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, यानी पहले से चलती हुई बीमारियां जो हैं, अगर उसको कवर आपको करना है, उस हेल्थ पॉलिसी में कवर करना है, तो आपको ये देखना होगा कि उसमें वेटिंग पीरियड कितना है। जितना कम होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आजकल कंपनियां 48 मंथ्स का भी एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड दे रही हैं और 36 मंथ का भी, तो 36 मंथ वाला ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वेटिंग पीरियड के दौरान अगर आपको कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो उसका खर्च आपको ही वियर करना होगा, कोई भी पॉलिसीज या कोई भी कंपनी उसका कवर नहीं दे। तो ये पॉलिसी खरीदते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसमें एग्जिस्टिंग डिजीज का जो कवर है उसका वेटिंग पीरियड कितना है, 36 मंथ या 48 मंथ्स या 24 मंथ्स। तो हमें वेटिंग पीरियड का भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना वेटिंग पीरियड कम होगा वो पॉलिसी हमें प्रेफर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते टाइम ध्यान रखने चाहिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना चाहते हैं या एजेंसी लेना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडर हैं और ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।